आप गए बिटकॉइन एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ पर अब देखें ये ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहले चलते हैं P2P ट्रेडिंग पे। अब P2P ट्रेडिंग में मैं हर दफ़ा यही बताता हूँ, आप लोगों ने देखना ये है, ये जो है ना, ये देखना है आपने, ठीक है। ये देखना है, ये ठीक है, आपने ये बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं देखोगे ना, और फिर आप आओगे कि मेरी USDT रिलीज़ नहीं हुआ, अब आप ना, होता जो है ना, यूजुअली होता ये है, बहुत सारे लोग ना कम रेट के चक्कर में ना देख रहे हैं 89-82%, लाइक मैं प्रॉब्ली नहीं लूँ इस इंसान से, लेकिन सिर्फ 14 ऑर्डर्स हैं और 82.35% है, इसमें रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई तो आप यहाँ पे अपील भी कर सकते हो। आप अपील करोगे तो ऑब्वियसली बाइनेंस इन्वॉल्व होगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, टाइम लगता है उसके अंदर, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब देखें ये फिर भी थोड़ा बेहतर है, 98.2, अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं। रिस्की, वेरी रिस्की, गुड। ये भी मेरे लिए थोड़ा रिस्की होगा, सिर्फ 21 ऑर्डर्स हैं अभी, शुरू शुरू में डर लगता है। तो ये चीज़ को बड़ा देखना है। तो जो लोगों को स्कैम वगैरह, और स्कैम तो नहीं कहूँगा, जिन लोगों की पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रही है ना, आप उन लोगों को जाके यहाँ पर आपने ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है जब भी ले रहे हो, ठीक है। 1-2 रुपए के चक्कर में P2P पे आप ऐसे से ना लेना जिनका कंप्लीशन रेट जो है कम है, ठीक है ना जी। तो अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, भाई मुझे 20 USDT चाहिए, 10 USDT चाहिए। तो उन लोगों के लिए हल है, ये देखो इसके पास कितने अवेलेबल है, 92.45, आप यहाँ से ले सकते हो। कुछ लोग की लिमिट्स होती है ना, अब यहाँ पे आप 500 रुपये से लेके 7,000 तक के ले सकते हो। तो जो लोग जो कम लेना चाहते हैं, जो अभी टेस्टिंग के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि USDT ख़रीद रहे कैसे हो और किससे ले रहे हो, ताकि आप उन चीज़ों से बचो, ठीक है। अब हम जाते हैं सेल वाले टैब पे। अब अगर हमने लेट्स सपोज PKR में आपका लेनी है, ठीक है, आपने PKR में लेना है, और अल्लाह भला करे आपका, लेट्स सपोज आपके पास है 62,000, सही है। तो आप जब ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने देखें सेल पे लगाया हुआ है। अब ये भाई है, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 39 ऑर्डर्स हैं, 88.64% है, ठीक है। रिस्की यार, ये बहुत रिस्की है, ठीक है। दीज आर रिस्की पीपल, ये बड़ा देखना ज़रूरी है। कंप्लीशन रेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप ले रहे हो उधर, ठीक है। अब आते हैं, अल्लाह भला करे आपका, वेट एंड डिपॉजिट पे कि किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। अभी बड़े मज़े की चीज़ सिखा रहा हूँ, देखें ये आपने ना, आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने ये P2P सेलेक्ट करना है, और आपने सेलेक्ट करना है USDT, ठीक है। अब आप ले जाओ 100, यहाँ पे मैं 100 लेके जा रहा हूँ, जस्ट सो आई कैन शो यू गाइस, ठीक है। अब मैं यहाँ से 100 ले गया हूँ। अब P2P वॉलेट में जाते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ये अमाउंट पड़ी हुई है। अब देखें, बाय, सेल, ट्रांसफ़र, सेंड, ठीक है। अब जो चीज़ बता रहा हूँ वो दोबारा सीख लें, इससे आपका $1 TRC20 का बचेगा। जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो $1 की फ़ीस दिखा रहा होता है, इसमें नहीं होता। लेट्स सपोज़ ये आपके फ़ंड्स हैं, आपने किसी को भेजने हैं, आप गए सेंड पर, ठीक है। आपने टाइप इन किया, रैंडमली कोई भी टाइप इन कर लो, बोल दो सारिम अली 121@gmail.com पे, ठीक है। अब जैसे ये ईमेल एड्रेस मुझे पता है बाइनेंस पे नहीं एग्जिस्ट करता, आपने किया नेक्स्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आपने क्या करना है, आपने जो भी ईमेल एड्रेस लेना है, कोई, मैं अभी कोई सा भी ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ अहमर का, अहमर भाई का हमारे जो है ईमेल एड्रेस मेरे पास था, लेकिन है नहीं यहाँ पे,
किसी का भी आप ले सकते हैं, जैसे इन भाई का ले लिया, ठीक है। आपने इन भाई को भेजना है, कोई भी ईमेल ले सकते हैं आप, मैं दे रहा हूँ जिसमें मैंने प्रीवियसली भेजा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये मेरी अमाउंट है, इस पे आप लेट्स सपोज $10 लेंगे। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है अपनी डाल दें, हेलो फ्रॉम सारिम एज अ प्रूफ, ठीक है। आप कंफर्म दबाएंगे, आप सेंड नाउ दबाएंगे तो आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा। अब वो जो कंफर्मेशन आता है आप वो डालोगे और ये पैसे चले जाएंगे विदाउट एनी फीस, ठीक है ना जी। तो ये सबसे आसान तरीका है जिससे आपका $1 बच सकता है। तो कभी भी आप किसी से ले रहे हैं, आपने करना ये है, आप जाओ रिसीव पर आप गए, यहाँ पे आपने जो भी लेना चाहो जिससे भी अपना कॉपी करो और वो दे दो। बस आपका जो बाइनेंस का ईमेल है वही चलता है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अभी मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो आप इधर आके थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, पूछ लेते हैं भाइयों किसको समझ नहीं आया ये बता दें कि P2P पे रिसीविंग और बाइंग किस तरह करनी है, ठीक है, और किस तरह P2P वॉलेट के ऊपर लेकर जानी है चीज़। P2P और क्लियर। P2P पे अब जैसे P2P पे जब भी आप किसी को भेजोगे ना, P2P के ऊपर जो है ना आपके पैसे नहीं कटते, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे TRC20 पे यूजुअली होते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता कि अच्छा एक दफ़ा और कर देता हूँ, हम ना एक दफ़ा कर देता हूँ, ठीक है। आप गए फेट एंड वॉलेट में गए, यहाँ पर गए, ठीक है। आपने यहाँ से एक और दफ़ा कर रहा हूँ, यहाँ से आपने चूज़ किया, देखें ये आपका स्पॉट वॉलेट है, आपने P2P वॉलेट चूज़ किया, आप सर्च करो USDT, ठीक है, आपके वॉलेट में होना चाहिए। आपने लेट्स सपोज 20 में कर रहा हूँ अभी P2P वॉलेट में 20 किए और ये आपके P2P वॉलेट में चले गए। आप P2P में जाओ, यहाँ पर ये P2P वॉलेट है आपका, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज शो में गए, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, बाय, सेल, ट्रांसफ़र, सेंड। तो जब आप सेंड क्लिक करोगे तो आप किसी भी ईमेल अकाउंट जो बाइनेंस का अकाउंट है उस पर भेज सकते हो, ठीक है। आप रिसीव करना चाहो तो आप रिसीव क्लिक करो, यहाँ से कॉपी करो, ये चीज़ कॉपी करो, ये आपकी ईमेल कॉपी हो जाएगी और ये आपने उनको दे देनी है और ये फिर वहाँ से, और आप वहाँ से आप किसी को भी दोगे तो आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं कोई रैंडम से ईमेल चूज़ कर लेता हूँ, जैसे इन भाई को मैंने भेजना है $10। आप $10 करो, अपना मैसेज करो हेलो फ्रॉम सारिम और आप इस तरह भेज सकते हो। आप कन्फर्म दबाओगे तो आप ये करोगे सेंड नाउ, तो सेंड नाउ जब करोगे तो आपको फ़ोन पे मैसेज आएगा, आप जो है वो डिटेल्स डालोगे और आप भेज सकते हो और कोई फ़ीस नहीं कटती इसमें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगेन मैं दोबारा कहूँगा, डू नॉट सेंड इट टू रॉन्ग पीपल। अगर आपने किसी भी गलत ईमेल पे भेजे ये पैसे वापस नहीं आ सकते, ये मैं अभी बता दूँ आपको। ये ईमेल किसी गलत ईमेल पे भेजा नहीं आएंगे पैसे, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ का ज़रा थोड़ा आप लोगों ने समझना है, ठीक है। फ़ातिमा इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आपको इन डिटेल बताता हूँ। ये सिर्फ बाइनेंस का है आज, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो बाइनेंस के ऊपर करते हैं, ठीक है। भाई सेल का भी बताता हूँ, रुक जाओ सब बताता हूँ, रुक जाओ मेरे भाई। सेल का ये करना है आपने, आप गए P2P वॉलेट पे अपने, ठीक है, शो किया। अब लेट सपोज मुझे सेल करनी है, 106 USDT है, मुझे सेल करना है, ठीक है। अब इन भाई को चाहिए, मुझे जो करेंसी चाहिए मुझे AUD चाहिए, ठीक है। अब जैसे AUD का प्राइस ये चल रहा है, तो आप चाहो तो लोगों को बेच सकते हो क्योंकि ये लोग ख़रीदते हैं, ये लोग जो है ना, इट्स ईजियर टू पिक इट अप। लेट्स से मुझे इनको USDT बेचना है, आपने बेचने हैं लेट्स सपोज 100 USDT, ठीक है। ये मेरे पास अमाउंट आएगी, आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करोगे, अपनी बैंक डिटेल्स डालोगे और सेलेक्ट USDT कर दोगे, आपके चले जाएंगे और आप ख़रीद सकते हो, ठीक है। ये चीज़, ये प्राइस देख रहे हैं आप, ये टिकर हो रहा है, ये प्राइस चेंज होता रहता है, ठीक है।
और पेमेंट मेथड टाइम का मतलब आप ये देख लें 240 मिनट्स, इसका मतलब 4 घंटे तक आपकी पेमेंट आ सकती है। ये एक एग्जांपल थी कि इस तरह बेचते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेल वाला ऑप्शन आ गया। एक दफ़ा और सेल वाला ऑप्शन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप जाओ P2P में, ठीक है, सेल में जाओ। आपको जो करेंसी, जैसे मुझे PKR चाहिए, अब पाकिस्तान में बेचना है, ठीक है। अब PKR मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब PKR में लेट्स फाइंड अ टॉप ट्रेडर। जैसे ये हैं टॉप ट्रेडर हैं, रेट कम है, इतने में ये मुझसे ख़रीदेंगे और इजी पैसा कैश की इनके पास पेमेंट अवेलेबल है। लिमिट इनकी 5,000 से 8,000 की है। इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आपने अगर किसी को भेजना है, ये अच्छे हैं, 93% है। लेट्स से आई वांट टू सेल USDT टू हिम, ठीक है। मैंने बेचते हैं तो ये मुझे देंगे 16,066 रुपीज़, ठीक है। आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करोगे, जो भी अपनी बैंकिंग डिटेल्स है वो डालोगे और सेल कर दोगे और ये हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो इतना आसान है ये भी करना। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा था, होपफुली आप लोग को समझ आ रहा हो ये चीज़। तो आप रिलीज़ नहीं करोगे ना जब तक पेमेंट नहीं आएगी सद्दाम भाई। जब तक पेमेंट ना आए, जब तक आपको रिलीज़ नहीं करना है कुछ। पहले पेमेंट, उसके बाद आप USDT रिलीज़ करोगे। और याद रखिएगा USDT पे अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बैंड हो जाएगा। ये याद रखिएगा। लाइव की पुश नोटिफिकेशन नहीं आई, ना ईमेल आई। मैंने पुश नोटिफिकेशन भेजी नहीं, ना ईमेल भेजी, इसलिए आपको नहीं आई। मैंने यहाँ पे ग्रुप पे पोस्ट कर दिया था, तो जब मैंने पोस्ट किया तो ऑब्वियसली सब तक मेरा मैसेज होपफुली पहुँच ही गया होगा। हाउ टू सेंड USDT फ्रॉम बाइनेंस टू अदर एक्सचेंज। 1 मिनट बता रहा हूँ, ये वाला अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। ओके जी, आपने भेजने हैं पैसे, किसी को USDT भेजने हैं, ठीक है। आप जाओ अपने स्पॉट वॉलेट पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है विड्रॉ। जब आप विड्रॉ करोगे, अब आपने करना है क्रिप्टो क्लिक यहाँ पे। जब आप क्रिप्टो क्लिक करोगे तो आपने डालना है कौन सा एड्रेस, TRC20 एड्रेस आपने डालना है। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे USDT, ठीक है। जब आपने USDT कर लिया तो ये देखें फ़ी देख रहे हैं आप, ये $1 फ़ी है, वो मैंने ख़त्म करवा दिया आपकी। कैसे? क्योंकि आपने P2P पे आप रिसीव और सेंड कर सकते हो। जब आप P2P पे रिसीव और सेंड कर लोगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपने क्या करना है, ये वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए अगर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे भेज रहे हैं। अगर आप बाइनेंस पे ख़रीद रहे हैं या बाइनेंस पे ही मंगवा रहे हैं तो P2P का ऑप्शन सबसे आसान है, क्योंकि उसमें फ़ीस नहीं कटती है। तो मैं आपको फ़ीस बचाने का तरीका बता रहा हूँ, वो ये है। देखें, इसकी $1 फ़ीस है TRC20 पे। आपने ये जो भी रिसिपिएंट एड्रेस है आप लो, जैसे रिसिपिएंट एड्रेस वो किस तरह निकालते हैं, कोई पूछे ना आपसे कि भाई मेरा TRC20 एड्रेस क्या है, तो आप ये कर सकते हो। मैं बता दूँ, 1 मिनट। जैसे आप यहाँ गए, ठीक है, आपने क्लिक किया डिपॉज़िट, डिपॉज़िट के बाद क्रिप्टो के बाद यहाँ पे आपने कॉइन चूज़ करना है, क्या डिपॉज़िट कराना है। आप ऑब्वियसली USDT ज़्यादातर लोग मंगवाते हैं। आपने क्लिक करना है TRC20, ठीक है। आपने वरना ये यहाँ से कॉपी किया एड्रेस अपना, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा अपना ही एड्रेस है, ठीक है। अब मुझे अगर विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ पे जाओ, यहाँ पे USDT सेलेक्ट करो। यहाँ मैंने अब जैसे ये मेरा अपना है तो ऑब्वियसली ये इस तरह मैच हो रहा है, लेकिन आप जिसका लेंगे किसी का भी तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अमाउंट डालेंगे, सबमिट करेंगे और आपके USDT चलेगा दूसरे के। अगर ये गलत हुआ, दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये गलत एड्रेस पे भेजा तो आपके पैसे नहीं आएंगे वापस। ये मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये पैसे आपके पास नहीं आएंगे वापस। तो इस तरह जो है ना आप वो करते हैं, ठीक है। हाउ टू गेट रेट फॉर सेल। अरे भाई, रेट फॉर सेल यहाँ पे है ना मेरे भाई, अभी बता देता हूँ। देखो, दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप गए यहाँ पे वेट एंड स्पॉट के ऊपर, P2P पे गए, ठीक है। USDT में गए और आप गए सेल के ऊपर। ये आपने बेचना है, ठीक है। आपको अमाउंट क्या चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए। मुझे जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर को
उसमें चाहिए, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, PKR में चाहिए, ठीक है। तो ये रेट्स हैं जिसके ऊपर बाइंग हो रही है। ये लोग जो हैं ये बायर्स हैं, आई मीन ये एडवर्टाइजर्स हैं जिनको चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपने जैसे अभी मैं 20 सेकंड रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, हर 20 सेकंड में तीसरे एडवर्टाइज़र जो लोग बोल रहे हैं हम इन रेट्स के ऊपर ख़रीदेंगे, तो मतलब ये P2P पे रेट चल रहा है, तो ये लोग बायर्स हैं। जैसे इन भाई ने 1889 ऑर्डर्स का मतलब इनके कंप्लीट हैं, इन्होंने लोगों से ख़रीद चुके हैं, ठीक है। इनके पास अवेलेबल टू सेल ये है, और ये ख़रीदने के लिए ये लिमिट है, आप 500 रुपये से लेके 37,000 तक के ख़रीद सकते हो उनसे, ठीक है। तो आप जैसे इनको बेच सकते हो, सॉरी ख़रीद रहा बोल रहा हूँ, सॉरी माजरत, 500 से लेके 37, तो आप सेल USDT पे गए, अपनी अमाउंट आपने डाली कि ये भाई जो हैं ये 3 पेमेंट मेथड से आपको क्या करेंगे, 3 पेमेंट मेथड्स हैं इनके पास, जिससे आपको इजी पैसा भी कर सकते हैं, जैस कैश भी कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप अपनी अमाउंट डालो, ठीक है, और पेमेंट मेथड सेलेक्ट करो जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके लिए फीजेबल हो। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ पेमेंट मेथड P2P का, मैंने अभी कोई डाला हुआ नहीं है, आप डाल दें या यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल डाल दें जो भी है, तो आपके वो फंड्स जो हैं वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप बेच सकते हो। ओह हाँ, अदर कॉइन्स दूसरे अकाउंट में कैसे जाएंगे? अदर कॉइन्स जिस तरह मैंने अभी बताया उसी तरह, ये तो मैं USDT का बता रहा हूँ ना आपको, USDT 20 सेकंड मैंने इसलिए किया, हर 20 सेकंड बाद जब रेट रिफ्रेश हो तो आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा सेफ ऑप्शन इस तरह है ना, जो मार्केट रेट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग वेरीफाइड है ना, आपको वेरीफाइड भी होना पड़ता है ना। अपना रेट कैसे डालते हैं? अपना रेट भाई, ये रेट सेट हुआ हुआ है ना मेरी जान, आप देखो तो यहाँ पे जाओ, देखो सेल पे जाओ, ये रेट सेट हुए हुए। अब मेरा अकाउंट सेटअप नहीं हुआ हुआ P2P के लिए। यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट सेटअप करते हो तो आप जो है क्या कहते हैं, अल्लाह बरा के, जैसे यहाँ पे ये पोस्ट न्यू ऐड है, ठीक है। अब जैसे मुझे नया ऐड पोस्ट करना है इसके ऊपर, P2 के ऊपर, मुझे USDT, आई वॉन्ट टू सेल USDT, आपका फ़िक्स प्राइस, जैसे मैंने ये फ़िक्स प्राइस है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। आपने कर देना 1.42 कर देना, ठीक है। 1.42 आपने जब किया तो लोएस्ट प्राइस ऑर्डर यहाँ तक के आपके आ सकते हैं, और योर प्राइस आपने जो सेट किया हुआ है यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट करो, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। टोटल ट्रेडिंग अमाउंट ये है मेरे पास, ये मैंने बेचनी है। ऑर्डर लिमिट आप सेट कर सकते हो 100 से 200, तो ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 100 USDT हैं, तो मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ 100 से 90, ठीक है। और पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, पेमेंट टाइम लिमिट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि कितने टाइम लिमिट के ऊपर आप पेमेंट रिलीज़ कर दोगे, जैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, USDT आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है बेचने का, ठीक है, बहुत आसान है। आप इसमें सेट करो और आपका ये इसमें रिस्पॉन्ड आ जाएगा कि कितने टाइम में करोगे। अपने पेमेंट मेथड करने के बाद नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे तो हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे बेच नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरह ये सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह बेचा जाता है। जब आप ऐड पोस्ट करोगे तो आपका चला जाएगा। तो आपने जाना है यहाँ पे पोस्ट न्यू ऐड के ऊपर जाना है, ठीक है। और आपने जैसे आपने ख़रीदना भी है तो वो भी लगा सकते हो, आपको कितनी अमाउंट तक का चाहिए। जिस तरीके से लोगों ने लगाया हुआ था 161 का, आप इस तरह ख़रीदने का भी लगा सकते हो। मुझे USDT बाय करना है, ये मेरी फ़िक्स अमाउंट है। अगर कोई बेचना चाहेगा तो वो आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेगा। और आपने बेचने तो आपने USDT सेलेक्ट करना है, अपनी अमाउंट जिस हिसाब से बेचना है और नेक्स्ट कर देना, फिर ये हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। ये होता है इस तरह। बहुत बहुत खुशी है मुझे हुमायूं दैट आप लोगों को समझ आ गया। डेबिट कार्ड में बाय हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है भाई। विड्रॉ का भी बता दूं एक चीज़, बड़ी आसानी है, ठीक है।
मेक श्योर करें आप ट्रेडर से जो है ना उनकी ले लिया करें डिटेल्स। आप जब यहाँ पे सेट करेंगे तो आपका केवाईसी हुआ हुआ है, विच इज़ नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब है कि उन्होंने आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया हुआ है, वरना वो इस तरह आपको आप आके सेल नहीं कर सकते ना, वरना यहाँ पे इतने स्कैम्स हो सकते हैं, अकाउंट बैंड हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग का डिफरेंस ये है, फ्लोटिंग का मतलब आप इन बिटवीन, जैसे आपने सेट कर दिया फ्लोटिंग के ऊपर, अभी दिखा देता हूँ। पोस्ट न्यू ऐड पे गए, फ्लोटिंग का भी फिक्स अमाउंट ये है कि आपको फिक्स अमाउंट, ये आपके बेचने का रेट है ना, तो आपने फ्लोटिंग किया, ठीक है। अब फ्लोटिंग इक्वल्स टू प्राइस फार्मूला 1.27, ठीक है, टाइम्स 100। तो आप फ्लोटिंग अपनी, जैसे आपने फिक्स अमाउंट की है ना, आप कर दो 1.42 तक की, ठीक है। तो फ्लोटिंग में ये आपका जो है लोएस्ट प्राइस ऑर्डर आएगा 1.32 का, ठीक है। और आप यहाँ से फ्लोटिंग प्राइस मार्जिन जो है, प्राइसिंग वॉल्यूम मार्केट प्राइस जो चल रहा है ना, टाइम एक्सचेंज रेट टाइम्स प्राइस मार्जिन, तो ये फ्लोटिंग रेट का मतलब है। देख लें, फ्लोटिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा है उस टाइम यूएसडीटी का, टाइम्स एक्सचेंज रेट जो एक्सचेंज पे चल रहा है, टाइम्स प्राइस मार्जिन जो आपने मार्जिन सेट किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज 132 का चल रहा है, आपने 142 को किया, तो इन बिटवीन वो कहीं ना कहीं करेगा। तो फ्लोटिंग मार्जिन आप जैसे 1.32 और ये आप सेट कर दो, लेट्स सपोज 80.25 कर दो, ठीक है। तो आप जैसे कि हमने 142 क्या हुआ है, ठीक है, योर प्राइस 142 है। अब आप फ्लोटिंग पे गए, फ्लोटिंग पे आपने किया हुआ है 93.5%, ठीक है। तो ये आपका होगा मार्केट प्राइस टाइम एक्सचेंज रेट टाइम्स प्राइस मार्जिन। और इस पर वैसे आप कोशिश करिएगा ये ना लगाएं, आप फिक्स प्राइस लगाएं, क्योंकि आप लोग फिक्स प्राइस पे बेचते हैं, तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको फिक्स प्राइस रखिएगा अपना, जैसे मुझे बेचना है 1.42 AUD में ना, तो मैं उसमें बेचना चाहूँगा, ये है, ठीक है। एक और चीज़ सिखा दूँ आप लोगों को कि विड्रॉ कैसे फ़ंड करते हैं। आप विड्रॉ में गए यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मुझे विड्रॉ करने हैं USDT, लेकिन मुझे इसमें करना है फेट में, लेकिन फेट में जैसे मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर करना है, तो मेरा बैंक अकाउंट लिंक्ड है यहाँ पे। अगर मुझे करने हैं तो मुझे पहले कन्वर्ट करने होंगे USDT टू फेट करेंसी, फिर उसके बाद यहाँ मैं अमाउंट डालूँगा और यहाँ कंटिन्यू करूँगा, यहाँ मेरे फंड्स चले जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह आप जो हैं वो, अल्लाह भला करे आपका। अब कन्वर्ट करना भी बता दूँ किस तरह करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए किस तरह होता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को अल्लाह भला करे। P2P का एक दफ़ा और दोबारा दिखा दूँ, फिर कन्वर्ट करना भी बताता हूँ, ठीक है। P2P पे गए आप, P2P पे आपने बाय या सेल करना है। अब जैसे यहाँ USDT हैं हमारे, बाय सेल ट्रांसफ़र सेंड। सेंड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा, सेंड पे आपने जाना है, ठीक है। कोई भी ईमेल, जैसे लोग हैं जिनके जैसे ये हैं, ठीक है। अब मुझे इनको भेजना है, मैंने नेक्स्ट किया, ये एग्जिस्ट करता है, $10 डाला, जो भी अमाउंट डालने हैं, हेलो फ्रॉम सारिम, एंड कंफर्म किया, बैम डन, ये चलेगी पेमेंट। रिसीव करना है, आप ये दबाओगे, टैप कॉपी करोगे, डन, बहुत आसान है। ये सेंड एंड रिसीव है, ठीक है। हाउ टू विड्रॉ इन पाकिस्तान बैंक, वो नहीं कर सकते उज़मा, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको USDT बेचने हैं तो आइदर आप P2P में बेच सकते हैं, वरना आप मॉडरेटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं किस तरह आपने वो करना है, ठीक है। वॉलेट का क्या चक्कर है भाई, वॉलेट तो आपका एड्रेस है ना, TRC20 में मंगाते हो ना, फाइन, TRC20 आपके वॉलेट का एड्रेस है ना भाई। देखें, BTC और इथीरियम और ये जितने भी हैं आप लेके छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी लेंगे ना, आप एवरेज कॉस्ट प्राइस कर सकते हैं। आप 30% आपने ले लिया इस प्राइस पे, फिर अगर नीचे आया फिर आपने ले लिया, फिर ले लिया, आपका जो है वो हो जाएगा आसानी से, कि आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी। अगर लेट सपोज़ आपने इथीरियम 3400 का चल रहा है, आपने 3400 पे 30% लिया, वो नीचे आ गया, आपने ले लिया 2600 पे 30% ले लिया, और अगर नीचे भी आ गया तो आपने 2100 पे ले लिया,
40%, ठीक है। 30 और 40 किया तो आप एवरेज कॉस्ट प्राइस करोगे समवेयर आपकी आ जाएगी बाइंग एंट्री प्राइस जो आएगा आपका वो आ जाएगा 2800 2700 तक आ जाएगा। तो उसके बाद होगा ये कि आप वहाँ समझो आपने 2800 में लिया, तो इस तरह एवरेज कॉस्टिंग करते हैं आपकी ना। कन्वर्ट का बता दें जी, मैं बता देता हूँ, कन्वर्ट का भी बता देते हैं, कन्वर्ट का भी बता देते हैं। अच्छा जी, वॉलेट में गए, अब आपने जो है जैसे AUD है, ठीक है, मैं AUD में करता हूँ, AED भी है यहाँ पे, मैंने आई डोंट नो क्यों किया था। PKR सर्च करते हैं, नहीं PKR नहीं है इसमें, फेट के अंदर फेट बैलेंस जो कि आप ऐड कर सकते हैं। अब देखें कन्वर्ट का ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आपने कन्वर्ट क्लिक किया, ठीक है, ये कन्वर्ट है, आप यहाँ पे दबाएं जैसे AUD जो है यहाँ पे फीट करेंसी है, तो मैंने किया $50 प्रीव्यू कन्वर्जन, ये कन्वर्जन रेट आ रहा है, तो 50 AUD जो हैं वो 50 USDT जो हैं वो 64 AUD आते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कन्वर्ट करता हूँ तो इस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो ये कन्वर्जन होता है भाई मेरे। एक दफ़ा और दिखा दूँ मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दोस्तों को और भाइयों को, ठीक है। तो आपका USDT में आपने क्लिक किया कन्वर्ट, कन्वर्ट करने के बाद आपकी ये करेंसी है। अब चाहे आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो यार, आपके पास BNB है, BNB को USDT में कर सकते हो। मेरे पास तो ऑब्वियसली नहीं है BNB, लेकिन अगर आपके पास BNB आप उसको इस तरह कर सकते हो। आप इथेरियम है उसको USDT में कन्वर्ट कर सकते हो, BTC से USDT में कन्वर्ट कर सकते हो, या जो भी आप चाहो इधर कोई और कॉइन में कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक्सचेंज रेट आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे USDT को अगर जैसे मुझे विड्रॉ करना है तो मैं AUD में करूँगा, ठीक है, और 50 कर दूँगा यहाँ से, प्रीव्यू कन्वर्जन पे आएगा, ये रेट चल रहा है तो इस पर मैं कन्वर्ट करूँगा तो फ़ौरन के फ़ौरन हो जाएगा। तो इस तरह ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और अगर मुझे विड्रॉ करना है, अच्छा चले मैं आपको 50 करके दिखा देता हूँ ताकि फिर ऐसा, तो ये मैंने 50 USDT कर लिया, ठीक है जी। अब मैं जाऊँगा पेड इन स्पॉट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, पेड इन स्पॉट के ऊपर गए मैंने। आप ये बैंक में विड्रॉ करना है, ये पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ पर ऑप्शन है अभी, ठीक है। आपने विड्रॉ क्लिक किया, विड्रॉ के बाद आपने जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन करेंसी सेलेक्ट की हुई है, ये मेरे पास 64.27 आ गए, मैं कंटिन्यू करूँगा और ये मेरे अकाउंट में पैसे फ़ौरन आ जाएंगे क्योंकि मेरा बैंक लिंक है यहाँ पे। इस तरह विड्रॉ करते हैं। नहीं, वो जो ऑप्शंस है ना वही हुए हैं अवेलेबल, उसमें कर सकते हैं। AED में मैं नहीं कर सकता ना ब्रो, मैं यहाँ पर हूँ ना। AED का आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे, उसमें हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया सेम स्टेप आप फॉलो करोगे वो UAE धर्म भी हो जाएगा, ठीक है। कैन वी विड्रॉ टू अदर फ्रेंड्स बैंक अकाउंट इफ़ ही लिव्स इन UK और US? डिपेंड, अगर वो बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप USDT उनको सेंड कर दें P2P के ऊपर, वो अपने बैंक अकाउंट में कर लें, ये भी कर सकते हो आप। BTC डाउन होता है तो एल्ट कोइंस क्यों डाउन होते हैं भाई? BTC का उस दिन आप लोगों को बताया था ना डोमिनेंस किस तरह चेक करते हैं। तो BTC का डोमिनेंट, अगर BTC बहुत डोमिनेंट हुआ है, जैसे डोमिनेंस चार्ट हम देखते हैं उस दिन जो दिखाया था मैंने, तो उसके अंदर होता ये है कि उससे पता चल जाता है कितना डोमिनेंट है। अगर वो स्लाइटली नीचे आता है तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है एल्ट कोइंस को, ठीक है। लेकिन अगर एल्ट कोइंस जो हैं वो उनकी डोमिनेंस ज़्यादा है मार्केट में, तो अगर BTC आ भी रहा है नीचे तो उनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है, तो ये बाकी ये है कि आज का लेसन यही है। आप लोगों को जो है मुझे बहुत अच्छा लगा समझा के, ठीक है। USD अगर आपसे बाय करना चाहें भाई, मेरी एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं भाई USDT चाहिए, मैं आप लोगों को स्कैम से बचाने की कोशिश करता हूँ बाय हेल्पिंग यू आउट, कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ किससे ले लें, कहाँ चाहें ये कर लें, ठीक है। USDT का रेट मैं सेट नहीं करता, मुझे इनबॉक्स कर लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा अगर आपको USDT चाहिए किससे ले लें, क्या ले लें, मैं ये हेल्प कर सकता हूँ ताकि आप लोगों के स्कैम ना हो। हमारे मॉडरेटर्स की पूरी टीम है जिसमें अहमर है, सोहेल भाई हैं, असद है, मैं हूँ, मुबीन है, तो आप लोग इनको मैसेज कर सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, ट्रस्टेड मेंबर्स हैं हमारी टीम का, ठीक है।
तो इस तरीके से आप USDT जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपको पाकिस्तान में विड्रॉ करना है तो भी आप कांटेक्ट कर लें, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह करना है, ठीक है। तो ये है, मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, ये जैसे ही ख़त्म हो रहा है ना लेक्चर अभी, मैं इसको बस ये वेबसाइट पे आ जाएगा, यहीं पे होगा, मैं अनाउंसमेंट के ऊपर होगा, मैं अनाउंसमेंट में डाल दूंगा। बाकी ये बहुत सारा ख्याल रखना, और दूसरी चीज़ ये दोबारा कहूँगा, दोबारा कहूँगा और दोबारा कहूँगा कि किसी से ना, अब जैसे आप लोग नए कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया करो यार। बिला वजह वो आसमान पर जा रही होती है ना कि हाँ मुझे लेना है लेना है लेना है, उसके बारे में देख तो लें। अगर एक चीज़ ऑलरेडी जा रही है बहुत तेज़ी से ऊपर, एक दफ़ा चलती हुई ट्रेन में बैठना नहीं चाहिए। फैसल भाई पेयर क्यों नहीं आ रहा? आपको क्या करना है, USDT, अब आप जाओ फेट में, ठीक है, पेयर दिखा देता हूँ। जैसे USDT है ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, USDT टू, अब जैसे मेरे पास भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हूँ, ठीक है। अगर ये है अभी ये ऑप्शन आप देखें आपके बाइनेंस पर आ रहा है तो ठीक है, आपका ये आना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इसी तरह आपकी फेट करेंसी जो होती है वो सेलेक्ट, जैसे मेरे पास AUD आ रही है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। अगर आपका दुबई का अकाउंट है तो AED आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा तो बाइनेंस की तरफ से प्रॉब्ली वो अभी अवेलेबल ना हो, ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोबारा आपको बता दिया, ठीक है। बैंक ट्रांसफ़र अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफ़र अवेलेबल नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था, और जिन लोगों को USDT से रिलेटेड जो भी, अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं दोबारा बताता हूँ, मैं USDT के रेट नहीं सेट करता, मैं आप लोगों को जो भी मार्केट रेट होता है, क्योंकि हर किसी के वो अपने होते हैं रेट्स ना। उन्होंने, अब सोचे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी ने एक टाइम में आप बेचने आए, ठीक है, आपने सेल किया कि मुझे विड्रॉ करना है, ठीक है, आपसे उन्होंने ले लिए 168 में, ठीक है, 168 के रेट में आपने उनको दे दिया, ठीक है। सुबह उठे तो आपने P2P पे रेट देख रहे हो 162 का, तो अगर किसी ने 168 पे लिए हुए हैं आपसे, तो वो लोगों को 168 पे ही बेचेगा या अपने नुकसान करा के 162 पे बेचेगा? आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, ये चीज़ समझें। पाकिस्तान में विड्रॉ ऐसे करें, आप मॉडरेटर को कांटेक्ट कर लें, वो आपकी हेल्प कर देंगे, वो विड्रॉ करवा लेंगे, क्योंकि बैंक वाला ऑप्शन है नहीं पाकिस्तान में अब, ठीक है। बाकी TRC10 भी कोई ब्लॉकचेन, भाई TRC20 यूज़ करना है आपने, ठीक है। USDT अगर आप सेल करेंगे किसी को भी, वो उसके ऊपर P2P के ऊपर आपने नहीं करना, आपने उनको जब तक रिलीज़ नहीं करने पेमेंट, जब तक आपके पास पेमेंट ना आ जाए, आप नहीं करोगे किसी को, पहले पेमेंट आएगी फिर रिलीज़ करोगे। यहाँ पर ये है, अगर किसी मॉडरेटर से आप इन टच हो कि मुझे USDT सेल करने हैं अपने, मुझे पाकिस्तान में विड्रॉल चाहिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह होगा। बाकी ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे जल्द, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। मॉडरेटर्स मैं हूँ, अहमर है, मुबीन है, सुहेल है, असद है, ये सब मॉडरेटर्स हैं। तो अब आप जब जाओगे ना आपको पता चल जाएगा। मॉडरेटर का मेक श्योर कर लिएगा टैग आपको मिल जाए, ठीक है। एक मिनट भाई दिखा देता हूँ एक और दफ़ा, ताकि मॉडरेटर का मतलब जो लोग यहाँ इस टीम के मेंबर्स हैं, दिखा रहा हूँ आपको। आपने मेंबर्स को क्लिक किया, जैसे मैं हूँ यहाँ पे एडमिन हूँ मैं, वकार भाई एडमिन है, अमर एडमिन है। अब ये सी ऑल करेंगे, असद है, मुबीन है, सुहेल भाई हैं, एहसन है। अब मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब जैसे आपको कंफर्म करना है ना, ये मेरी प्रोफाइल है, वैसे तो मेरी ये वीडियो लिंक है, तो ये लोग फेक प्रोफाइल बना नहीं सकते होपफुली, लेकिन आपने ये बैजेस देखने, ठीक है, ये ग्रुप एडमिन बैजेस हैं, एडमिन आ रहा है ना, आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझनी है आपने, इस तरह आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। बाकी ये कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और जो भी कोई आप लोगों को यहाँ पे समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे टैग करिएगा। टैग इस तरह करते हैं सारिम को, ये आ गया मैं, आपने टैग करना है, हाय सारिम भाई ये नहीं समझ आया,
आपने ऐसा कुछ लिख देना है, भेज देना है, मैं पढ़ लूँगा, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। लेकिन आपने एक चीज़ नहीं करनी, इनबॉक्स नहीं करना। इनबॉक्स करोगे ना तो फिर काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इनबॉक्स का जो है ना मामलात ये हैं कि इनबॉक्स के अंदर इतने ज़्यादा आ जाते हैं ताकि फिर हम अटेंड नहीं कर पाते और आपकी फिर हेल्प नहीं हो पाती। तो यूएसडीटी से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए कि किस पे लेना है, क्या करना है, मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मैं बता दूंगा। और दोबारा ये बता रहा हूँ कि यूएसडीटी के रेट मैं सेट नहीं करता, वो मार्केट रेट होते हैं, एक्सचेंजर रेट होते हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी अब सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।